जी, मौलाना तरक जमील साहब के बेटे का जो वाक़या हुआ है, तमाम मीडिया वाले, तमाम मुफ्ती हज़रात इस बात के ऊपर तबसरा करते हैं। अवाम इनसे पूछती है कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, ये हराम है, ये क्या होगा, दोज़ख में जाएगा, जन्नत में जाएगा, तो इनसे पूछते हैं। और फिर इनको भी शर्म नहीं आती, ये भी बता रहे हैं हाँ ये होगा वो होगा। ये कोई तरीक़ाकार है? आप यकीन माने कि जन्नत का, जहन्नम का, ये सिर्फ अल्लाह को पता है, किसने जाना है। आज हम ठेकेदार हैं दीन के कि फ़लाने आदमी को जन्नत में भेज रहे हैं या जहन्नम में भेज रहे हैं। जो मौलाना तरक जमील साहब का मर्तबा है, तमाम मुफ्ती हज़रात भी उस मर्तबे को कभी नहीं पहुंच सकते। जितनी इज़्ज़त अल्लाह ने उनको दी है, किसी को नहीं दी। इतना मकाम है उनका। ये तो मुफ्ती हज़रात, मौलवी हज़रात उनसे जलते हैं और जो तबसरे करते हैं। कुरान ने तो खुद फरमाया, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर आप इनको अज़ाब दें तो ये आपके बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, अगर इनको माफ़ कर दें, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़, अज़ीज़ लफ़्ज़ आया, गफ़ूर नहीं आया, अज़ीज़ आया और हकीम भी आया। सूरत माइदा आयत नंबर 118। अगर आपको कुरान नहीं आता तो इस आयत का तर्जुमा व मफ़हूम किसी मुफ्ती हज़रात से पूछना, इसका तर्जुमा क्या है। अगर कोई 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, उसके बाद उसको जहन्नम में डाल दे तो अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई काफिर है, अल्लाह उसको जन्नत में डाल दे, कोई अल्लाह से पूछने वाला नहीं है। अल्लाह का इक़्तिदार भी कामिल है, दाता भी है, गंज बख्श भी है, और जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे ज़लील कर दे। अल्लाह से कौन पूछने वाला है। और जिसको चाहे जन्नत में डाल दे, जिसको चाहे जहन्नम में डाल दे। आपके दीन के ठेकेदार हैं कि फलाना आदमी ने ख़ुदकुशी की, उसने हराम मौत मरी, उसने ये जहन्नम में जाना है, उसने जन्नत में जाना है। आपको क्या पता। इस आयत का आप जब तर्जुमा, मफ़हूम, मतलब देखेंगे तो आपको पता चलेगा अल्लाह तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है ना। अल्लाह अगर चाहे तो काफिर को जन्नत में डाल दे, किसी के अंदर जुर्रत नहीं है उससे पूछ ले। अल्लाह ने दूसरी जगह पे क्या फरमाया, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। इंसानों को भी क्या बनाएगा और पत्थर को भी ये ईंधन बनाएगा। जो मुफ्ती हज़रात ये गलत बयानी करते हैं, गलत बात करते हैं, गलत तबसरा करते हैं, वो आप यकीन रखें उनको ईंधन बनाएगा अल्लाह पाक। जन्नत में नहीं, ईंधन, आग के अंदर ईंधन बनाएगा। आग में उनको जलाएगा नहीं, आग के अंदर उनका ईंधन बनेगा। ये मिर्ज़ा है इंजीनियर, उसको पता नहीं चलता, कभी क्या कहता है, कभी क्या करता है, बकवास करता है। और आप उसकी वीडियो को लाइक करते हैं, आगे सेंड करते हैं। ये भी आप समझ लें आप गुनाह कर रहे हैं, गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह कर रहे हैं। मौलाना तरक जमील साहब की जो अल्लाह पाक ने उनको इज्जत दी, मर्तबा दिया, ना इस मर्तबे को कोई मुफ्ती पहुंच सकता है, ना कोई आलम पहुंच सकता है। उनके बयान में जो तासीर है, जो आम बंदा है, जो काफिर आदमी है, वो भी उस बयान को सुनता है तो उसके दिल में उतरता जाता है। ये उनकी जुबान में तासीर है, दिल में दर्द है। आप तो सिर्फ फेमस होने के लिए वो तबसरे करते हैं ना, आपको क्या पता। आपने तो ऐसे समझ रखा है कि जैसे आप ही दीन के ठेकेदार हैं, आपने जन्नत में सबको भेजना है। आप याद रखें,
इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जिसको अल्लाह चाहेगा, इंसानी दुनिया में जितनी भी कुव्वत है कोई कुछ नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह के। जिसको अल्लाह चाहेगा जन्नत में भेज देगा और जिसको चाहेगा जहन्नम में भेज देगा, कोई पूछने वाला नहीं है। इस आयत सूरत माइदा आयत 118, इसका तर्जमा मतलब मफहूम आप किसी से समझे पूछें फिर आप मुझसे रब्ता करें। आप मीडिया वालों ने भी उठा रखा है, अपने आप को फेमस करने के लिए उठा रखा है। ये गुनाह कबीरा है। एक मुसलमान को अजियत देना ये भी गुनाह कबीरा है। आपको सोच ही नहीं आती भाई, जो तकदीर में लिखा है वल कदरी खैरी व शर्री, अच्छी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से है, बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से है। जब तकदीर में लिख दिया गया तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई आदमी, कोई मुफ्ती हजरात ये कहता है कि हम कुछ कर सकते हैं तो उसने कुफर किया, उसका ईमान, वो ईमान से खारिज है, उसने शिरक किया, वो काफिर है। कोई कुछ नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। ये बात आपको समझ ही नहीं आती। अल्लाह के सिवा कोई आदमी, कोई जिन, कोई फरिश्ता कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। आप कैसे कह सकते हैं वो ऐसे कर लेते, ऐसे करते? जब तकदीर में लिख दिया गया वो अब वैसे ही होगा। आप अपनी आखिरत की फिक्र करें। आप जब अपनी आखिरत की फिक्र करेंगे तो बस फिर काम ठीक है। दूसरों के ऊपर तबसरे ना करें। अगर तबसरे करेंगे फिर आपका भी ठिकाना वही है, जहन्नम में, जन्नत में नहीं। क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया अल-गीबत व अशद्दु मिनज़ ज़िना। आज बुहतान भी लगाते हैं, गीबतें भी उनकी करते हैं, ज़िना से भी बदतर है। क्योंकि माफ़ी मांगने का आपके अंदर वो मादा ही नहीं है। आपने कहा ना मैंने तो माफ़ी मांगनी नहीं है। इस वजह से आप जाने, कुरान का तर्जुमा जानें, कुरान का मतलब समझें, पढ़ें, किसी से सुने, फिर है आप जी। आप बताएं जी, ये कोई तमाशा हो रहा है? अल्लाह पाक जिसको चाहेगा जन्नत में डालेगा, जिसको चाहेगा जहन्नम में डालेगा।